लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहाँ अकेले हमारा ही मकान थोड़ी है। नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग ओझा में मौजूद हूँ भी गोंडा में। साहब, जातिवाद जिस प्रकार से देश में हावी है, उसी प्रकार से सदन के अंदर भी हावी हो गया है। आप बताइए कि जिसका नाम अनुराग ठाकुर हो, उसके पिता का नाम प्रेम कुमार धूमल कैसे? अगर वो अपनी जाति बदल सकता है, वो भी आदमी जाति पर सवाल पूछ रहा है। आइए साहब, मैं आज आपको बताता हूं कि सदन में अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी की जाति पूछकर उन्होंने बीजेपी का चरित्र का प्रमाण पत्र दिया। साहब, आप एक चीज बताइए कि एक समय पर ये जूता मारो सालों को नारा दे रहे थे। राहुल गांधी की जाति जाननी है तो दलितों, आदिवासियों और पिछड़ों से पूछिए, जिनके हक के लिए वो लड़ रहे हैं। बीजेपी देश में जातीय जनगणना नहीं चाहती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी इसका समर्थन में आवाज उठा रही है। साहब, भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है कि इस देश में जातीय जनगणना हो। जातीय जनगणना होगी साहब तो पता चलेगा कितना इस देश में दलित, पिछड़ा, आदिवासी है। लेकिन वर्तमान सरकार जो घोर जातिवादी है, जिसकी नस नस में जातिवाद भरा हुआ है, वो जातिवादी सरकार नहीं चाहती है कि जातीय जनगणना हो। संसद में जाति पूछना आपत्तिजनक है। प्रधानमंत्री को ऐसी बातें का समर्थन नहीं करना चाहिए और सही समय पर बचाव करना चाहिए। मैं नरेंद्र मोदी की इस आपत्तिजनक ट्वीट की कड़ी निंदा करता हूं। साहब, आप बताइए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी अनुराग ठाकुर का समर्थन कर रहे हैं, जो सरासर गलत है। एक समय पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी कहा करते थे, मैं ओबीसी मां का बेटा हूं। जाति गणना नहीं करेंगे, गिनती के आधार पर अधिकार नहीं देंगे, लेकिन जाति पूछ गाली जरूर देंगे। मतलब हिस्से का हक नहीं देंगे, पर जाति के आधार पर जलील करेंगे, आपत्तिजनक अपमानित करेंगे। इसके खिलाफ सदियों से संघर्ष चल रहा है। अंबेडकर, गांधी, कबीर, ज्योतिबा लड़ रहे, अब सांसद में गालीबाजों को दफन करेंगे। कल्पना कर सकते हैं, जब आप चंद्रमा पर जाना चाहते हैं, डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, अमृतकाल की बात करते हैं, तब भी आप साहब आपको याद होगा कि अखिलेश यादव ने जब विधान परिषद को खाली किया था, मुख्यमंत्री आवास को खाली किया था, तब उसको गंगा जल से धुलवाया गया था। तो साहब, मैं स्पष्ट कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी घोर जातिवादी है। और साहब, आपको मालूम होगा, कबीर ने लिखा था, जाति ने पूछिए साधु की पूछ लीजिए ज्ञान। संत शिरोमणि ने लिखा था, संत शिरोमणि गुरु रविदास जी कहते हैं कि जात पात जात जात में जात है, जो केतन के पात रैदास मनुष्य ना बन सके, जब लग जात न जात। रविदास जी कहते हैं कि ऐसी वाणी का जिक्र हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इन दिनों देश में जाति पर बहस छिड़ी हुई है, और ये जाति पर बहस साहब सदन के अंदर छिड़ी हुई है। दरअसल लोकसभा में विपक्ष नेता राहुल गांधी ने बजट पर दिए गए भाषणों पर एससी, एसटी और ओबीसी की हकमारी का मामला उठाया और जातिवार जनगणना की मांग को दोहराया। लेकिन कास्ट सेंसस की बात होते ही बीजेपी के सीने में आग सी लग गई और बीजेपी नेता सदन में जातिवार जनगणना का विरोध करते करते राहुल गांधी की जाति पूछ ली। साहब, एक चीज आपको बताएं, राहुल गांधी की जात जाननी है ना? राहुल गांधी के पिता का नाम है शहीद और उनकी जाति है शहादत। साहब, आप सोचिएगा जरूर कि जिनके पिता इस देश के लिए शहीद हुए हों, जिनकी दादी इस देश के लिए शहीद हुई हो, जिनका पूरा परिवार आज़ादी की लड़ाई लड़ा हो, आप उसकी जाति पूछ रहे हैं। शर्म आनी चाहिए। गोली मारो ठाकुर। राहुल गांधी जी को अनुराग ठाकुर ने गाली दी तो राहुल गांधी चुप रहे। लेकिन साहब, आप एक चीज जानते हैं कि जिनका भाई, आप रामायण युग में जाइए, जब महाराजा जनक कह रहे थे कि कोई वीर नहीं बचा, तब लक्ष्मण जी क्रोधित होकर उठे और बोले कि यदि कोई रघुवंशी बैठा हो तो आप ऐसी लज्जा भरी बातें नहीं बोल सकते हैं। साहब, उसी सदन में अखिलेश यादव जी बैठे थे, जिन्होंने भाजपा को मुंह तोड़ जवाब दिया। अनुराग ठाकुर भूल गए कि सदन में उनका छोटा भाई अखिलेश यादव मौजूद थे। आज की रेलाई अनुराग ठाकुर जी हमेशा याद रखेंगे। साहब, जितना अपमान उन्होंने किया था ना जाति पूछकर, उससे कई ज़्यादा उन्होंने जवाब देकर भारतीय जनता पार्टी को जवाब दिया। अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी के बारे में कहा कि जिनकी जाति का पता नहीं वो जातीय गणना की बात कर रहे हैं। इस बात से राहुल गांधी ने उनकी जाति पूछ रहे थे, बल्कि राजीव गांधी और सोनिया गांधी अंतरधार्मिक विवाह पर तंज भी कस रहे थे। ये घटियापन और बेहूदगी की निशानी है। ये वही भाषा है जो जातिवाद की भावना से भरे हुए हैं, अक्सर गांव गली में मिलते हैं। शर्मनाक यह है
कि अब ऐसे लोग सांसद में भी मिलने लगे हैं। नेहरू, पटेल, अंबेडकर की विरासत वाले सांसद में ऐसी भाषा, अनुराग ठाकुर का विरोध न करने वाले सारे घोर जातिवादी हैं। और ऐसे जातिवादियों का साहब विरोध भी करना बेहद जरूरी है। ऐसे नफरती लोगों का विरोध साहब उतना ही जरूरी है जितना जरूरी इस देश में जातीय जनगणना करवाना। साहब आपको बता दें कि बजट में उठाई मांग, बहुजन गरीब कल्याण योजना लागू करें। बहुजनों यानी SC, ST, OBC वर्ग को 10 करोड़ अंतर्गत गरीब परिवारों को चिन्हित करके 1 लाख रुपए प्रति परिवार को सालाना दिया जाए। साहब जो राहुल गांधी जी का मैनिफेस्टो था, इंडिया गठबंधन का मैनिफेस्टो था, उसी बात को आदरणीय चंद्रशेखर रावण जी उठा रहे हैं। आज़ादी के 77 साल बाद देश के बहुजन SC, ST, OBC वर्ग अंतर गरीबी के हाल में घुटन का जीवन जीने के लिए मजबूर हैं। तमाम योजनाओं के बावजूद भी हम अपने इन वर्गों को देश के मुख्य धारा के संसाधनों के उचित हिस्सेदारी नहीं दिलवा पा रहे हैं। इस बजट में समाज कल्याण की आधारभूत मंत्रालय के बजट 13,000 करोड़ रुपए हैं, जो कुल बजट का मात्र 0.77% जातीय कार्य मंत्रालय का बजट 13,000 करोड़ रुपए है। इसे भी जोड़ लें तो दोनों को मिलाकर 26,000 करोड़ रुपए बनता है, जो कुल बजट 48.20 लाख करोड़ रुपए का लगभग 0.54 ही है। जबकि इन वर्गों का जनसंख्या 80% से ज़्यादा हिस्सेदारी है। ये सरासर अन्याय है जिसके बहुजनों, समाज और अन्य को सहन करना पड़ता है। इन वंचित वर्गों के लिए अब कुछ बड़ा करना होगा। 1 लाख रुपए सालाना, हमें एक झटके में ये 10 करोड़ परिवार गरीबी रेखा से ऊपर आ जाएंगे। इन बच्चों का कुपोषण खत्म हो जाएगा, इन्हें अच्छी शिक्षा मिलेगी, महिलाओं को सम्मान मिलेगा, अच्छा जीवन मिलेगा। इससे वास्तव में सबका साथ सबका विकास का नारा सार्थक होगा। इससे परम पूजनीय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का समानता मूलक समाज और सपनों को साकार करने में मदद मिलेगी। चंद लोगों की तराजू से देश के संसाधनों को नहीं बांट पाएंगे। अब संसाधनों का बंटवारा संख्या के आधार पर ही होगा। साहब जो मैं बार बार बोलता हूँ कि 100 में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है, धन, धरती और राजपाट पर 90 भाग हमारा है। साहब लास्ट में मैं अपनी बात खत्म करूँगा कि ना तो अब वोट हमारा, राज तुम्हारा चलेगा, और ना ही वोट हमारा, नोट तुम्हारा चलेगा। भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से जातिवाद कर रही है, जिस प्रकार से राहुल गांधी की जाति पूछ रही है, ये काफ़ी ही निंदनीय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इसका समर्थन नहीं करना चाहिए, लेकिन वर्तमान सरकार राहुल गांधी को घेर रही है और अनुराग ठाकुर यानी गोली मारो ठाकुर को बचाने का काम कर रही है। आप सोचिएगा जरूर साहब कि धूमिल ठाकुर कैसे हो सकता है, अगर वो ठाकुर है तो धूमिल कैसे हो सकता है। अपनी प्रतिक्रिया साहब जरूर दें, और अनुराग ठाकुर को लेकर आप क्या सोचते हैं ये भी बताना बेहद ज़रूरी है। धन्यवाद।